भारत सरकार न्यूयॉर्क में खेलने पे क्यों? ना तो ठीक है, खेल लिया। नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम न्यूयॉर्क में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। नहीं तो ये क्या हुई? फिर आप मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, आप हमें पुलवामा सुनाते हैं और हमें बाकी चीजें बताते हैं, तो फिर आप उन शहीदों के बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों खेल रहे हैं ऐसे मुल्क के साथ? ठीक है, तो आप मेरे को, अगर आप सुनिए एजाज जी, मेरी बात सुनिए एजाज जी, अगर हम इतने बुरे हैं तो आप मेरे साथ न्यूयॉर्क भी मत खेलो। आप कल इंडिया पाकिस्तान अंडर 19 टीमों का मैच, मैं आपको कहना चाहता हूं, बेशक मेरी बात सुनिए एजाज जी, लेट मी टेल यू, देयर आर सर्टेन बिजनेस कंपल्शंस व्हिच इज व्हाई दे आर प्लेइंग गेम्स, क्योंकि टेलीविजन राइट्स हैं, टीवी पे दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अरे एजाज जी, यू लिसन टू मी। अगर हमारे मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल इन पंजाब को निकाल दें या केपी के दूसरे शहरों को निकाल दें और बॉर्डर्स एरिया की तरफ चले जाएं या बलूचिस्तान की बात कर लें, तो जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, इन वाक़यात को वो कैसे कोड करते हैं अपनी न्यूज़ के अंदर, बढ़ा चढ़ा कर कोड करते हैं ना। हम भी कहीं ना कहीं इस बात पर ये सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो हमारा भी अभी सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम बैठ के जाके प्रेजेंटेशंस पर हमारी बड़ी स्क्रीन्स पर चीज़ों को दिखाया जाए। सो हमें मसलहत के साथ चलना है। हमारे हालात वैसे नहीं है कि हम किसी को आंखें दिखाकर बात करें। नहीं, हमारे हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी भी हमारी ठीक है। मैं वो कह रहा हूँ कि इक्का दुक्का वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसलहत के साथ चलना है ना। ठीक है, हम इस इवेंट को तो निकालें, भारत के साथ यहाँ खेल के क्या करना है हमने? देखिए इमरान, बात अभी के इवेंट की नहीं है, बात यह है कि इसके बाद भी तो फैसले कर लेना, नहीं खेलना भारत के साथ, दे लिख के करें जरूरत, तो क्या करेगा आईसीसी? मेरे बिजनेस कंपल्शन नहीं है भाई, आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मेरे कोई कंपल्शन नहीं है, मैं पाकिस्तानियों को जैसी बोकी बोल देता हूं, आई डोंट केयर, है ना। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना पाकिस्तान के साथ। आप मेरी बात सुनिए, है ना। बात यह है एजाज जी, दैट वी आर नॉट सेफ टू प्ले इन पाकिस्तान, यू आर ऑल्सो नॉट सेफ इन पाकिस्तान। रिसेंटली आई थिंक श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई। मेरी बात सुन लीजिए, श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई, क्यों गई? इट इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, यू आर नॉट अ सेफ कंट्री। आप अननेचुरल सिचुएशन में हैं। आपके 653 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, आपके 489 सिविलियंस और 562 सिक्योरिटी पर्सनल है। इट इज द ब्लडीएस्ट ईयर, आपके देश में एजाज जी सुनिए ना, एजाज जी सुन लीजिए, किस मुल्क में नहीं हो रहा? अच्छा नहीं, मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे हम नहीं खेलेंगे। की पॉलिटिकल डिबेट को ये हो सकता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी जो मांगा था ना उनसे कि आप अपने आइडिया दें मुझे, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो आईसीसी क्या चाहती है, क्योंकि आईसीसी ने वो दे दिए और पीसीबी ने बोला होगा कि हम टाइम दो हमें, हम ज़रा बात करके आपको बताते हैं। तो हो सकता है दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ हुई हो। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो आई एम श्योर कहीं ना कहीं से रिपोर्ट निकाल ही लेंगे। क्या कह रहे हैं? बोर्ड मीटिंग में ये 15 मिनट की थी, 20 मिनट की थी, मगर क्या डिस्कशंस हुई, क्या बातें निकली हैं बाहर कॉन्फ्रेंस रूम से? देखिए फातिमा, जो 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इंडिया ने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। लिहाजा अब जो इसमें जो ब्रेकिंग है वो यही है कि अगली मीटिंग अगले 24 से 48 घंटे में होगी। ये जो कहा जा रहा है कि कल होगी, लिहाजा कल हम नहीं खेलेंगे। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, वी विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान एंड आई एम सेइंग दिस टू यू। आप देखिए एजाज जी, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है, ये भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क है। कई भाषा में हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, वी आर वेरी वॉच्ड पॉपुलर नेटवर्क, आपको पता ही है। हम कह रहे हैं, मैं लाइन खोल रहा हूं एजाज जी, ये मेरी बात नहीं है। मुझे लगता है आपने कहा आपकी बीसीसीआई, आपके स्टार स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। पहले हमारी बीसीसीआई, हमारी स्टार स्पोर्ट्स नहीं है, उनको पूछिए। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कह रहा है कि हमें तो खेलना ही नहीं चाहिए जब तक ये पाकिस्तान सुधर ना जाए। फिर भी अगर खेल लिया न्यूयॉर्क में, क्योंकि आपके कोई बिजनेस कंपल्शन खेल लिया, वो भी मुझे आप पूछे तो नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है। मगर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। माई व्यू इज वी शुड नॉट प्ले पाकिस्तान इन पाकिस्तान एट ऑल। अब ललित अंबरदार है ना, ये भी स्पोर्ट्स कॉमेडी। करण अंबरदार है, हमेशा उनके पिताजी के साथ में मिक्सअप कर लेता हूं। अब करण, आप बोलिए करण, यू आर हियरिंग एजाज, राइट? ही इज सेइंग आप क्यों न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं और कराची में नहीं खेल रहे?
ये उनकी लॉजिक है। या तो मत ही खेलिए, हम भी नहीं आएंगे, खत्म हो जाए सब कुछ। मैं भी कहता हूं खत्म हो जाए सब कुछ, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सर्टेनली नॉट इन पाकिस्तान। करण, एजाज जी को बोलना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट, एजाज जी को बोलना चाहिए हम आपके साथ खेल रहे हैं, खेलते हम नहीं खेल रहे ना, भारत नहीं खेलता। आईसीसी ने भारत का क्या कर लिया बताएं उन्हें। भारत तो वो एक स्पॉन्सर है ना, बहुत तो कर लिया ना, तो आप भी फैसला कर लें कि हमने नहीं खेलना भारत के साथ। बायकॉट है यार, आज के बाद बायकॉट। आप जुर्रत तो करें, ये भी नहीं आईसीसी को कहते, लिख के देते कि बायकॉट है, आज से बायकॉट है। नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखें अभी ये कल इस बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा कि ऊँट ने किस करवट बैठना है, और शेड्यूल तो जारी नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता कि शेड्यूल जारी होगा इस बोर्ड मीटिंग के बाद भी। हाफिज साहब, मीटिंग कल के लिए जो डिले हुई है, आपको लग रहा है कल रिजल्ट्स आ जाएंगे? इसके गट फीलिंग क्या कहती है? इन्हिसार है इसका कि किस तरह से जो रुकन ममालिक हैं वो आपस में बातचीत करते हैं आईसीसी के, और किन ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं कि चूँकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है ना, तो वो उसकी आइनी और कानूनी चीज़ें भी हैं उठा के, ना तो वो पाकिस्तान ज़बरदस्ती किसी से छीन के लाया आईसीसी की ये चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी, उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, उसके कागजात तैयार होते हैं पूरे के पूरे, उसमें कानूनी चीज तय की जाएगी। लिहाजा ये कह देना कि कल मीटिंग होगी, कल हो सकती है, लेकिन उसी सूरत में हो सकती है कि दोनों फरीक किसी सूरत में ये किसी तरफ कायल हो जाए, लेकिन अभी तक दोनों में कोई लचक नजर नहीं आ रही। इसलिए एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और भारत को। ठीक है। नहीं, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बात करते, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं भट्टी साहब? तो मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में हैं, और जय शाह जिन्होंने इतवार को आईसीसी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभालना है, वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है, तो उस मीटिंग के हवाले से वो भी दुबई में है। तो हो सकता है कि उनसे कहा गया कि आपस में आमने सामने बैठकर इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही। ये बहुत इब्तदाई खबर है, और अभी चूंकि आई थिंक देन इट्स वेरी सेफ टू से कि इस वक्त मीटिंग कह नहीं पाई। आईसीसी ने और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने दोनों मुल्कों को कहा है कि आपस में बैठें, कोई इसका हल निकालें और उसके बाद हमें बताएं, जिसके बाद अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लिहाजा डेडलॉक जहाँ था वहीं डेडलॉक बरकरार है। मामला अच्छा भट्टी साहब, एक बार फिर वापस बताइएगा आप, जैसे हम कह रहे हैं कि कल हो सकती है 24 घंटे में, आपके पास जो खबर ये है कि देखिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया को, और ये इनसे कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले का कोई दरमियानी रास्ता निकालकर आप हमारे पास आएं। उसके बाद फिर अगली वर्चुअल मीटिंग जो है उसके लिए टाइम और तारीख चीज़ें होती हैं जो किसी भी जगह पर अगर आप बाद में उसको कोई अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं तो आपके पास मौजूद होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे उसमें नुकात होंगे जिनके ऊपर यकीनी तौर पर आईसीसी ने भी देखना है, क्योंकि फिर अगर खुदा न खास्ता मामला ठीक नहीं होता पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है उसके मुताबिक, तो अगर पाकिस्तान अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो पाकिस्तान बमुकाबला आईसीसी हो जाएगा। तो आईसीसी को फिर अदालत में अपने मौक़िफ़ को साबित करना है। तो ये कानूनी नुकात भी होते हैं, ये आसान नहीं होता। ये अगर मामला उलझा हुआ है तो इसको सुलझाने के लिए भी आपको, अब ये थोड़ा कि आप किसी को बिठाएं हुए तू बाहर बैठा रहे तो हम खुद ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये डिले हो रहा है आज तक तो ये समझ नहीं आती लोगों को कि काउंटडाउन नहीं हुआ, 90 दिन गुजर गए हैं, अब मीटिंग भी चली गई है, तो इतना आसान तो नहीं है। तो फिर मेरा ख्याल है हम ना ही समझे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये जो है ना वो मुश्किल लग रहा है ये इवेंट, क्योंकि अगर आप मोहसिन नकवी साहब ने जो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70% काम हो गया है, ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि ग्रे स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, फिनिशिंग की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर तक ये ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा और उसके बाद फिर फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। 20 से तो फिनिशिंग में भी आपको 1 महीना, फिनिशिंग का काम बड़ा टेक्निकल और थोड़ा टाइम लेता है वो काम। तो क्या आप आईसीसी की टीम को यहाँ विजिट करने के लिए बुलाएंगे 25 दिसंबर के बाद? मैच जारी करवा दें, वहाँ पर काम साथ साथ चलता रहे, ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका ग्राउंड पाकिस्तान क्लियर में होगा। अभी तक आईसीसी का एक
इवेंट हो अगर रहा है। हुकूमतों ने कभी कोई चीज़ कोई ऐसी इमारत या कोई ऐसा कोई अंडरपास आप कह लें या आप कोई नहीं, फ्लाईओवर कह लें, वो ये जो अपने भी घर में चीज़ें चलती हैं होती चीजें, लेकिन किसी के इवेंट में नहीं चल सकता मेट्रो ये। के अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो ये है कि वो मामला मुआहदे तो बहुत होते हैं लेकिन चीज़ें डिले हो जाती हैं बाद में। आईसीसी जो है वो अंडर प्रेशर है। दैट आई मीन इट्स जस्ट वहाँ चीज़ों से और पूरी मूवमेंट्स और डेवलपमेंट से यही लग रहा है बड़ा एक क्रूशल चैलेंज है आईसीसी के पास। अब आज की जी हाँ, उसमें अब ये जो एक और उसमें लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है आईसीसी ने कि अगर कल मीटिंग होती है या परसों होती है तो फार्मूला निकाल कर आईसीसी भी आएगा और दोनों से कहा गया है कि आप भी कोई अपनी तजावीज लेकर उस मीटिंग में आए। तो लिहाजा अब ये मीटिंग सैटरडे को होगी या संडे को होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि फार्मूला लेकर आए जिस पर फिर मामला आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोनों पार्टीज को बोला है कि ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि वोटिंग तक बात ना जाए। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई पूरी सिचुएशन। एंड राशिद, आप भी हमारे साथ मौजूद है। आई मीन आईसीसी फुल मेंबर जो कंट्रीज हैं उनके मेंबरान 3 एसोसिएट कंट्रीज के, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स द आईसीसी चेयरमैन हु विल चेंज ऑन 1 दिसंबर। जय शाह टेक ओवर करेंगे अपनी सीट को। सिको अभी जो सिचुएशन बन रही है, ऑब्वियसली बहुत सारी अब बातें होनी शुरू की, बट पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू बार्गेन अब चीज़ें मनाने के लिए। अब इस मूवी का ड्रॉप सीन अच्छा होना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट। इट बेटर बी अ गुड एंडिंग।